Good morning, students. Let's begin our social science class for the day. Before we start, let's revise what we have studied yesterday. First, importance of constitution. Then, what are laws? Importance of laws. How laws are important in a democratic country. और जो लास्ट कल हमने डिस्कस किया था, what would happen if there were no restrictions on the power of the elected representatives. डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पावर पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और इंडिया में ये रेस्ट्रिक्शंस का रोल कौन प्ले करता है? द वेरियस फंडामेंटल राइट्स दैट आर बीइंग गिवन टू द सिटीजन्स. ठीक है, कल हमने इतना लेसन पढ़ा था. आई होप यू हैव गॉन थ्रू दीज पैराग्राफ्स. कोई बहुत बड़ा लेसन नहीं था, बस समझने वाली बात थी थोड़ी सी इन्हें. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन फॉर द डे. क्या है टॉपिक आज का? आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियल्स? आदर्श, जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है. कब लिखा गया याद है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? इट वॉज इनेक्टेड इन 1950. तो वो टाइम था जब बन रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. दैट वॉज द टाइम व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. हमें जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में. तो वो सब जो समय था, जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, है ना, तो किन किन बातों को ध्यान में रखा गया? कौन से वो आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है? दैट विल स्टडी टुडे. आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Our freedom fighters had to participate in a long battle, 190 years exactly. कितने साल ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया? 190 years. है ना, ये एग्जैक्ट ईयर्स हैं that Britishers ruled over India. So when our freedom fighters were participating in that freedom struggle, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स पढ़े होंगे, हाउ दे फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. सो व्हेन दे वर फाइटिंग दैट फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम फॉरेन इम्पीरियलिस्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिस्ट? व्हेन अ किंग ऑफ अ कंट्री रूल्स ओवर अनदर कंट्री. जब एक देश का राजा दूसरे देश को अपना गुलाम बना के रखता है, दैट फॉर्म इज़ नोन एज इम्पीरियलिज्म. तो इंडिया पर भी क्या था? इम्पीरियलिज्म. वी वर अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. सो व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम फ्रॉम दीज इम्पीरियलिस्ट ब्रिटिश किंगडम से हम फाइट कर रहे थे. दे वर फाइटिंग फॉर अ सर्टन कॉज. आवर फ्रीडम फाइटर्स वर फाइटिंग फॉर अ सर्टन कॉज. किसी वजह से लड़ रहे थे. क्या थी सबको पता है. सबसे पहले तो टू गेट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल. और जो कारण थे वो हम समझेंगे. एंड हैड सम आइडियल्स इन देयर माइंड. एंड व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ अ कंट्री, दोज ग्रेट लीडर्स, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, द लिस्ट इज अनएंडिंग. So when they were fighting for the freedom, they had certain ideals in their mind कि जब हम इंडिया को फ्री करा लेंगे ब्रिटिशर्स से, तब इंडिया कैसा होगा, ये उनके दिमाग में बहुत क्लियर था. which they tried to realize soon after they won independence for the country. And as soon as we got independence, हमने उन आइडियल्स को फुलफिल करने की कोशिश करी. वो जो आइडियल्स फ्रीडम फाइटर्स के दिमाग में थे कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तब हम इंडिया को एक कैसा देश बनाएंगे. दे incorporated these ideals in different articles and schedule of the Indian Constitution. You know, our Indian Constitution is divided into certain schedules and then they are divided into certain articles.
जैसे आता है ना आपका चैप्टर, फिर उसमें टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, हाँ, ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो वो सारे आइडियल्स जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम हमने सोच रखे थे, वो सब वेरियस आर्टिकल्स और शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किए गए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हमें वहाँ सब मिल जाएगा। A glimpse of the same can be had from the preamble attached as an introduction of the Constitution of India. Again, आ गया preamble, हाँ, we used to speak, हम recite करते थे ना ये preamble assembly में, तो ऐसे ही नहीं था बच्चों। Preamble holds a very important position for any constitution. Preamble एक तरह से summary होता है किसी भी constitution का। मोस्टली ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैव प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से पढ़कर हम समझ सकते हैं कि अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होगा, वो प्रीएम्बल से पता चलता है। द प्रीएम्बल हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस, अंडरलाइन करो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट नॉट ओनली डिक्लेयर्स द फॉर्म ऑफ द प्रोविजंस बट ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। इंडियन प्रीएम्बल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो ये तो बताता ही है कि कैसे कैसे इंडिया पर रूल किया जाएगा, लेकिन वो एक बात और बताता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, कोई मोनार्की नहीं, कोई किंग नहीं, हमारे सारे लीडर्स दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर टू पंच एंड सरपंच, everybody is elected. This is republic. तो इंडियन रिपब्लिक या इंडिया को रिपब्लिक क्यों बनाया गया है, दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन आ प्रीएम्बल। तो चलो पढ़ते हैं एक साथ, हाँ, सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, क्या है ये द प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हो गया ना, बहुत दिनों बाद बोला सबने। चलो अब हम इसको समझेंगे, क्या कहता है हमारा पीपल, ये प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है, तो हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं और हम ये प्रॉमिस करते हैं, डू सॉलमली, हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड, हमने ये कसम खाई है, ये पक्का इरादा किया है, टू मेक इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स मेक, टू मेक इंडिया इनटू अ सॉवरेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? अपने आप में इंडिपेंडेंट, हम पर किसी बाहरी ताकत का राज नहीं होगा। आवर गवर्नमेंट विल बी इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर डिसीजन, तो दैट इज सॉवरेन। सोशलिस्ट, नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, सबको बराबर हर चीज़ का मौका दिया जाएगा। सेक्युलर, ऑल द रिलीजन्स आर equal. What is the meaning of secular? All the religions are equal. Democratic, government elected by the people, हम इंडिया को क्या बनाएंगे, एक democratic country. And republic, the head of the country will be elected by the people. हमारे यहाँ कोई राजा नहीं होगा, राजा का राज नहीं होगा, जो head of the country है, the president. Who's the head of the country? The president. He will be elected by the people. तो हम इंडिया को क्या बनाएंगे, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens. इंडिया के में रहने वाले
हर सिटीजन को क्या मिलेगा? जस्टिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस? न्याय. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोसाइटी में, इकोनॉमिक कंडीशन में बराबर का जस्टिस किया जाएगा और पॉलिटिकल भी, हर तरह का जस्टिस होगा. लिबर्टी, फ्रीडम. व्हाट इज लिबर्टी? फ्रीडम. लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी. एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी. बिलीफ, आप किसी भी रिलीजन, कोई भी मान्यता मान सकते हैं. फेथ एंड वर्शिप, यू आर फ्री टू वर्शिप एनी गॉड, ये फ्रीडम मिलेगी. इक्वालिटी, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल बी इक्वल. क्या होगी इक्वालिटी? ऑफ स्टेटस. सबको इंडिया में इंडियन सिटीजन माना जाता है. क्या है बच्चों हमारा स्टेटस? इंडियन सिटीजन. तो वो इक्वल स्टेटस है. ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपने आप को डेवलप करने के पूरे मौके दिए जाएंगे, सारी अपॉर्चुनिटीज सबको मिलेगी. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सबके बीच में, इंडियन सिटीजन्स के बीच में क्या प्रमोट किया जाएगा? फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड. वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ये भी है ना, असेंबली स्टार्ट प्रियम्बल से होती है तो एंड किससे होती है? हाँ, ऑल द इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड sisters, that is fraternity. Assuring the dignity of the individual, हर individual की, every citizen of India will have his dignity and the unity and integrity. और हम कसम खाते हैं कि हम क्या बनाकर रखेंगे इंडिया की? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. कभी भी भारत की एकता को टूटने नहीं देंगे. जो ये इंडिया है, जब हमने ये अडॉप्ट किया था, जो इंडिया बना था उस समय, हम उस इंडिया को बनाकर रखेंगे. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्टार्टिंग हो रहा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब करेंगे. तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. तो ये है हमारा प्रियम्बल बच्चों. शॉर्ट में ये प्रियम्बल है. यही चीज़ें जो हमने यहाँ प्रियम्बल में पढ़ी, अब ये अचीव कैसे करेंगे? हाँ, कैसे होगा वो जस्टिस, कैसे मिलेगी लिबर्टी, कैसे स्प्रेड होगी इक्वालिटी? ये जो शॉर्ट में यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं प्रियम्बल में, दे आर ओनली एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक शॉर्ट में हमने लिखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, है ना. एंड इन आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से दिन हमने अडॉप्ट किया था? ये 26th day of November 1949. So this was our preamble to the constitution. I hope सबको याद होगा, अभी भी भूले तो नहीं हो ना सब. preamble याद रखना. स्कूल जब स्टार्ट होंगे, असेंबली होगी, we will again say this, recite this preamble every day. So you need to learn this preamble. और अब तो मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया है इसका, क्यों, है ना, क्या क्या है सारे वर्ड्स के मीनिंग. तो अब और अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि ये प्रियम्बल क्यों ज़रूरी है. तो जब हम फ्रीडम मूवमेंट लड़ रहे थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के माइंड में जो था वो सब हमारे इस प्रियम्बल में दिखता है कि इंडिया में जस्टिस होगा, इंडिया में इक्वालिटी होगी, इंडिया में फ्रेटर्निटी होगी, लिबर्टी होगी, सबको हर तरह की फ्रीडम दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी की, स्टेटस में सब बराबर हैं. ठीक है. तो ये सारे आइडियल्स हमने किस में इनकॉर्पोरेट किए हैं? हमारे प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट किए हैं. ठीक है. सो दीज वर द बेसिक आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कमिंग अप इज बेसिक और की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वन बाय वन now we are going to read about the important features. What is the meaning of key features? Important features of our Indian constitution. The constituent assembly under the presidentship of, underline karo, Dr. Rajendra Prasad. Who was the chairman? Dr. Rajendra Prasad, or the president of constituent assembly, Dr. Rajendra Prasad framed the Indian constitution. सब ने जो मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने मिलकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आफ्टर अ गुड डील ऑफ लेबर,
बहुत मेहनत करी, इतना आसान नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, बट दे लेबर्ड मच, बहुत मेहनत से दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. और कितना टाइम लगा? एक्सटेंडिंग ओवर अबाउट 3 years, नियरली 3 years. एग्जैक्ट टाइम मैं लिखा रही हूँ, लिखो, पेंसिल है ना सबके हाथ में. एग्जैक्ट टाइम कितना लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 years 11 months 18 days. How much time, children? 2 years 11 months and 18 days. So this was the exact time. So it's nearly 3 years. So it took nearly 3 years to make our constitution and enacted it on 26 January 1950. So because our constitution was enacted on 26 January 1950, तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को? Yes, Republic Day. When India was declared a sovereign democratic republic with Dr. Rajendra Prasad as her first president. So that day India became a republic, a democratic republic. Country जहाँ democracy होगी, government will be elected by the people and we will be a republic. हमारे यहाँ जो हमारा head of the country है, that is the president, he or she will also be elected by the people indirectly. And who became the first president of Indian Republic? Dr. Rajendra Prasad. तो आज हम अपना चैप्टर यहीं रोकेंगे, क्योंकि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों कल से द वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वन बाय वन वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तब तक आप जो आज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो, गो थ्रू द प्रीएम्बल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट आर गिवन इन प्रीएम्बल, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंडिया क्या है. और फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टिल देन कीप रीडिंग.